तो हेलो, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग आप लोगों को टिप्स बताएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले जैसे ही कोई बच्चा नया मतलब क्लास में आता है तो वो सबसे पहले क्या सोचता है, अब की बार एग्ज़ाम में टॉप करूँगा। तो बहुत बच्चे 10th में आने के बाद ऐसा सोचते हैं, मेरे पीछे दिख रहा है क्या है, इतने नंबर लाने की सोचते हैं। लेकिन हर बच्चा ला पाता है? नहीं ला पाता है। क्या क्यों नहीं ला पाता? मेहनत तो सारे करते हैं, तब भी इतने सारे लोगों में से कुछ बच्चे ही क्यों ला पाते, सब क्यों नहीं ला पाते? इसी पीछे का एक छोटा सा कारण है, बोलो ना। पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों को भी करते हैं जो कि हर बच्चा नहीं जानता है। खासकर ये चीज़ें बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको आप अपने एग्ज़ाम में फॉलो करके जो है अच्छे नंबर आप लोग जो है ला सकते हो। 99 तो आपके आने ही आने हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है टिप्स के साथ साथ। तो वरना अगर थोड़ी कम करिए तो 80% 90% आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसे हटा देता हूँ। इसे हटा के यहाँ से अब हम लोग जानेंगे कुछ टिप्स के बारे में। तो टिप्स नंबर 1 जो है आप लोगों की है, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों के जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, उन सभी की लिस्ट बना लो। ठीक है, लिस्ट बना करके क्या करना है, जैसे मान लो आपके जो है 15 चैप्टर हैं किसी भी सब्जेक्ट में, और 15 किसी और में, 15 किसी और में, ऐसे मान लो आपके 10 सब्जेक्ट है, वैसे तो 6 होते हैं, कोई ना कितने भी मान लो। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपको जो है दिनों को काउंट करना है। दिन जैसे कि आपके मान लो आपके 45 चैप्टर हैं सारे सब्जेक्ट मिला के। ठीक है, फिर आपको उस हिसाब से देखना है कि आप 45 चैप्टर कितने दिनों में कवर कर सकते हो अपनी तरफ से। फिर आपको उनका पढ़ना है। एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ना है, ये जो आपकी एनसीईआरटी रहती है ना, इसमें से नहीं पढ़ना है कुछ भी, एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ना है, फिर क्या करना है, यूट्यूब पे जाके इनका वन शॉट देखना है। वन शॉट के अंदर क्या रहता है, इसका पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आप लोगों को एनसीईआरटी में से, आप लोगों को एनसीईआरटी में से फिर जो है इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के इतने ज़्यादा मुश्किल शब्द लिखे रहते हैं कि कई बार वो समझ में आते ही नहीं हैं, टीचरों के भी नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको पहले उसका वन शॉट देखना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको बुक में से रीड करना है। इसके बाद आप लोगों ने जो भी कुछ उसको पढ़ा, फिर खाली कॉपी कागज़ लेके उसके अंदर जो है उसको लिखना है कि आपने मतलब उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। और उस चैप्टर को पढ़ो, समझो, रटो नहीं, समझो उसको। अगर हिंदी में लिखा है तो उसकी हिंदी समझो, इंग्लिश में लिखा है तो पहले इंग्लिश की हिंदी कैसे बनाते हैं ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, समझो। फिर उस चैप्टर को करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे आप रटोगे एग्जाम के टाइम पे भूल जाओगे। ऐसे कितने चैप्टर आप रट लोगे? पता है रटने का तरीका ज़्यादा से ज़्यादा 6th क्लास तक ठीक रहता है। ये 9th 10th 11th 8th ये रटने वाली क्लास नहीं है। इनमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप रट नहीं पाओगे, इसलिए इनको समझने की कोशिश करा करो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पहली चीज़। अगर आपके पास ऐसा तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि पहले वन शॉट वीडियो देखनी है, फिर चैप्टर को रीड करना है, फिर उसको जो है अपने दिमाग से एक कॉपी पे लेकर के लिख कर देखना, फिर मैच करना कि क्या आपने नहीं लिख पाए, क्या भूल गए, क्या समझ नहीं आया। और जो चीज़ समझ नहीं आती आप उसे अपने टीचरों से क्लियर करना है। तो इस तरह से आप लोगों को पहले तो अपनी पढ़ाई की पूरी करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 पर। टिप नंबर 2 आपकी क्या कहती है कि आप लोगों को जो है अपने नोट्स बनाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग नोट्स बना रहे हो, खूब सुंदर सुंदर करके बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको क्या करना है, नोट्स को जैसा आप टॉपर्स के नोट देखते होंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो इतना सजा सजा के लिखते हैं नोट्स को, कलर लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो सब आपको नहीं करना। आपको इतना ऐसे लिखना है कि वो आप ही को समझ में आनी चाहिए। ठीक, इस तरह से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। तो आप किसी भी टॉपर के नोट्स देख लो, उसके ऐसे ही नोट्स लिखे होते हैं, कुछ बस खुद को भी समझ आता होगा शायद। ऐसे आप लोगों को अपने नोट्स बना कर भी लिखने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या करनी है इधर, अब हम आ जाते हैं अगले टिप पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मान लेते हैं आपका फिजिक्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, किसी भी न्यूमेरिकल एग्जाम का पेपर है, उसमें आप लोगों को जब उसको सॉल्व कर रहे होते तो आप लोगों को मान लो आंसर आया 10 मीटर। ठीक है, इतना आप लोगों का आंसर आया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, 10 मीटर को लिख कर आ जाते हैं, बस 10 ऐसे डायरेक्ट। या फिर कई बच्चे मीटर जो है ना, ये यूनिट, इसको हम यूनिट बोलते हैं, इसको बहुत बच्चे लगाते ही नहीं हैं। तो आपको पता है ये जो यूनिट लगती है ना, जैसे मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर जो है किलोमीटर, ठीक है, ये सारी यूनिट जो होती हैं इसके भी मार्क्स जुड़ते हैं और घटते हैं। तो बहुत बच्चे जो है ये सारी यूनिट्स लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो एग्ज़ाम के अंदर इन चीज़ों को नहीं भूलना है। ठीक है, जो भी आप लोगों की यूनिट रहती हैं उनको आप लोगों को लगाना नहीं भूलना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपका जो जवाब आता है ना,
इसको आप लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल एग्जाम्स के अंदर इस तरह से बॉक्स के अंदर कर देना है। ये चीज़ आपके बोर्ड में बहुत काम आती है। अच्छा चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। पेपर करने के साथ साथ ज़रूरी होता है पेपर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये मतलब इसका मतलब होता है, मान लो आपने कोई खाना बनाया, खाना देखने में इतना बेकार लग रहा है ना, भले वो खाने में कितना अच्छा हो, लेकिन अगर उसे देखने में बेकार लग रहा है तो जो उसे खाएगा ना वो उसे खाएगा ही नहीं, दूर से देख के बता देगा कि खाना बेकार है, बताएगा ना ऐसे वैसे। लेकिन अगर आपने खाने को अच्छे से सजा रखा है, देखने में सुंदर लग रहा है, तो एक बार को वो उसे खा लेगा, चाहे वो अंदर से खराब हो कैसा भी हो। वैसे आप लोगों को पेपर में करना होता है। पेपर को आप लोगों को इतना अच्छे से लिखना होता है कि टीचर उसे अच्छा समझ के चेक करे, क्योंकि अगर देखने में इतना बेकार लगेगा आपका पेपर तो जो है टीचर उसे चेक भी नहीं करता है ढंग से, नंबर भी कट ही जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका वो सीखना है। पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका टीचर के सामने ही पेपर प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले तो पेपर के लिए वही सारी अपनी नॉर्मल चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ साइडों में जो लाइन डाल डाल के नहीं करते हैं इस तरह से, यहाँ साइडों में लाइन डाल देते हैं इस तरह से, जो साइडों में लाइन डालते हैं, ये वाली लाइन आप लोग को डालनी है, अपना नाम वाम सब डालना होता है, ठीक है। नाम वाम डालने के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, उसके बाद जो सब आपका रहता है वो करना है। लेकिन इसके बाद मान लो कि आपको हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, साइंस का पेपर है, उनमें से आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को बताया होता है कि आपका जो आंसर है वो इतने से इतने शब्दों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लिखे आते हैं, सोचते हैं उन्हें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। क्या है कि आप जितना लंबा क्वेश्चन लिखते होगे ना ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें आपकी उतनी गलतियाँ निकल सकती हैं, टीचर निकाल भी सकता है। अगर मान लो आपको 10 लाइन का क्वेश्चन बोला, आपने 20 लाइन का लिखा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर आपने लिख दिया, तो वो 10 लाइन के अंदर जो गलतियाँ रहेंगी ना वो फालतू में आपके नंबर कट जाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आपको बोला ही नहीं था 10 लाइन फालतू लिखने का। एक तो उसके नंबर कटेंगे, दूसरा आपके उसमें कुछ गलतियाँ निकलेंगी, उसके नंबर कट जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों के जो नंबर होते हैं वो टीचर काट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि जितना आपको पूछा जाए ना उतना ही आप लोगों को आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लोगे, उसके बाद क्या होता है, जो आप आंसर लिखते हो ना, आंसर जो आप लिखते हो, इस आंसर के अंदर एक जो है इंपॉर्टेंट लाइन होती है, उसको आप लोगों को ऐसे मार्क कर देना है एग्जाम के अंदर। चाहे वो आप पेंसिल से कर सकते हो, पेंसिल से कर देना है, जो कीवर्ड रहते हैं इस क्वेश्चन के मेन, ठीक है, उसको आप लोगों को जो है लाइन कर देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मान लो क्वेश्चन में पूछता है कि कल सोहन कहाँ गया था, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आया, तो आप लोग लिखोगे सोहन कल बाजार गया था, इस तरह से। अब इसके अंदर जो बाजार वाली जो लाइन है ना, आप लोग बाजार पे इस तरह से बाजार के नीचे अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरह से टीचर क्या करता है, खाली वही शब्द पढ़ता है ज़्यादातर। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्या रहता है, टीचर इतनी फास्ट चेक करते हैं कि वो इतने गौर से आपकी एक एक लाइन पढ़ने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो अपनी राइटिंग में ध्यान रखना है। अच्छा कई लोगों का सवाल होता है कि क्या राइटिंग के नंबर कटते हैं, क्या राइटिंग अगर हमारी बेकार है या अच्छी नहीं है तो क्या उसके नंबर कटते हैं। तो ऐसा नहीं है, राइटिंग का जो है एक भी नंबर नहीं कटता है, राइटिंग का एक भी नंबर नहीं कटता है। तो फिर नंबर किस याद के कटते हैं, अगर मान लो आपकी राइटिंग ऐसी है जो कि मतलब बस आप ही को समझ में आ सकती है, ठीक है। जैसे कि आपकी मान लो कुछ भी राइटिंग है, ठीक है, वो बस आप ही को समझ में आ रही है या फिर आपको भी नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा बेकार राइटिंग है, तो टीचर ऐसे सिचुएशन में उस राइटिंग के नंबर को कट कर लेता है, क्योंकि उसके समझ ही नहीं आ रहा है तो वो काटेगा ही। वहीं अगर आपकी राइटिंग ऐसी है कि वो समझने लायक है, आपके भी समझ में आती है, दूसरों की भी आसानी से समझ आ जाती है, भले वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो ना हो, ज़्यादा अच्छी हो ना हो, लेकिन अगर वो समझने लायक है ना तो टीचर उसके नंबर नहीं काटता है। हाँ बस ये, अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी रहती है तो एक आध नंबर कोई फालतू दे देता है कोई टीचर, पर राइटिंग के नंबर नहीं काटते हैं, ठीक है, वो काट ही नहीं सकता कोई टीचर, ठीक है। तो एक तो आप लोगों को ये वाला था। अब दूसरी चीज़ क्या रहती है, कई बच्चे सोचते हैं हम कल से पढ़ेंगे, तो कल से नहीं पढ़ना है, अभी से पढ़ना है, क्योंकि कल आप लोगों का कभी नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, अभी से आज से पढ़ना शुरू कर देना है। बहुत बच्चे सोचते हैं ये चैप्टर स्कूल में कराया हम इसी को करेंगे, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये करिए, हाँ मतलब वो करो, लेकिन वो चैप्टर पहले करो जो आपको अभी नहीं, एग्जाम में नहीं कह रहा, मैं अभी कह रहा हूँ, अभी जब आप प्रिपरेशन करोगे अपने एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग वही चैप्टर पहले इस्तेमाल मतलब याद करना जो आप लोगों को खुद को अच्छा लगता है। वैसे बहुत बच्चों को कोई चैप्टर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन क्या करना है आप लोगों को, जो चैप्टर आपको पढ़ने का मन करे उस चैप्टर को आप लोगों को करना है, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो आपको खुद करने का मन करता है ना वो करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा समझते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ के अंदर क्या रहता है, बहुत बच्चों को लगता है डर, वो भी बहुत सारा। तो इस ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी होती है ना
NCERT, तो आपको NCERT में जाना है। उसके अंदर क्या रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं। आपको क्या करना है, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि वो रहते हैं ईजी। क्या रहते हैं, वो एग्जाम्पल्स हमारे ईजी रहते हैं। तो जब आप उनको सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो है आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। तो उनका जो है नीचे आंसर भी पूरा लिखा रहता है नीचे, ठीक है, नीचे पूरा पूरा जो है उनका आंसर भी लिखा रहता है। तो आप लोगों को जो है समझ में आएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है NCERT के ज़रिए अपना जो है मोटिवेट कर सकते हो अपने आप को। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, मैथ जब आप करते हो तो उसके अंदर जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है पता है, बहुत बच्चे अपने क्वेश्चंस को रटते हैं। जो क्वेश्चन उन्हें मैथ में समझ नहीं आता है ना, वो क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, रट लेते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को रट लेते हैं, जबकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका क्या करना है, देखो जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ आती है, हर देखो मैथ के अंदर क्या है, हर एक चीज़ का, हर एक शब्द का अपना कोई डीप मीनिंग होता है, बहुत गहरा मतलब होता है। जैसे कि सिग्मा का, ठीक है, या फिर एलजेब्रा का, ठीक है, या फिर जो है इक्वेशंस का, यानी कि इन सभी का जो है अपना अपना कुछ ना कुछ मतलब रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है उससे मार्क कर लो, ठीक है। और जो है उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझो कि उस क्वेश्चन में बोल कर, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया फिर सोच रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर उसको बिना बुक में देखे और करो, चाहे आपका आंसर सही आए चाहे गलत है। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इसको करेंगे, इतना सारा लंबा चौड़ा करेंगे, इतना सारा गणनाएं करेंगे, इतनी कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में आंसर आता है गलत, तो हमें बुरा लग जाता है, तो हम मैथ करते ही नहीं है। तो ऐसे में पता है क्या है, और बहुत बच्चे बोलते हैं हम यूट्यूब पे देखते हैं, टीचर हमें समझाते हैं, वो इतना सारा लिख देते, इतना सारा लिख देते हैं, पता नहीं उनके कैसे समझ आ जाता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है समझ। तो ऐसे में पता है क्या करना होता है, असलियत में मैथ को रटने वाली चीज़ नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हो तो मतलब आप मैथ को रटते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप कोई भी क्वेश्चन आप मान लो आप सॉल्व करोगे, तो जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करते जाओगे ना, आप अपने आप ही उसमें जो है आगे बढ़ते जाओगे। इस तरह से मतलब कि मान लो कोई इक्वेशन है हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसको जो है आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके अंदर जो है सबसे पहले ये देखना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप उसको ये करना, फिर एक एक चीज़ को जो है आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, धीरे धीरे समझना है उसको, फिर सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप उसको आगे बढ़ते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, वैसे वैसे आप लोग जो है उसको पूरा सॉल्व कर डालोगे। और रही बात कैलकुलेशन से डर की, तो वो तो लगता ही है, पर अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आप लोगों को जो है उससे कोई भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये दो चार चीज़ें आप लोगों को जो है करनी है। अब एग्ज़ाम्स के बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम आ चुका है, कुछ दिन बाद पेपरों की तैयारी है, और कुछ दिन बाद पेपर है, और अभी आपकी जो है तैयारी मतलब हो चुकी है, सारे चैप्टर आपने कर लिए हैं, सब सारे चैप्टरों की आपकी जो है तैयारी पूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के जो है सारे चैप्टर हो रखे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन सारे चैप्टर की जो समरी रहती है ना, समरी एक बार उनको पढ़ना है। जैसे कि एक तो हो गया दीपक की गाइड वगैरह होती है, उनके अंदर क्या रहता है, आसान तरीके से लिखा रहता है। वहीं दूसरे जो होता है उनके अंदर थोड़ा मुश्किल रहता है। तो दीपक में से आपका पढ़ना थोड़ा ईजी रहेगा, तो आप दीपक में से पढ़ सकते हो समरी वगैरह। और साथ ही साथ आप चाहो तो उनकी जो है समरी को यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जब आप उनको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर वही तरीका करना है, खाली कॉपी के पेन लेके उसको जो है अपने दिमाग से लिखना है कि आपने क्या लिखा, क्या समझा इस चैप्टर के अंदर, कैसे क्या समझ में आया। वो सारी चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, कॉपी पेन पर लिख करके देखनी है, रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज़ जो हर बच्चा डरता है उसको करने से पूरी साल भर में, वो है टेस्ट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट लेने से डरते हैं। कहेंगे कि टेस्ट लेने से होगा क्या, टेस्ट लेने से इतना फ़ायदा होता है कि आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन करी, जो भी आपने जो पढ़ाई लिखाई करी है ना पूरी साल, वो उस टेस्ट के अंदर आप लोगों को पता चल जाती है कि मैंने टेस्ट क्या करा। जैसे मान लो कोई भी चीज़ मार्केट में आती है, तो सबसे पहले उसको जो है चेक करा जाता है, उसे टेस्ट करा जाता है कि कैसी है, मार्केट में लाने लायक है भी कि नहीं, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट करी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोगों को भी अपना टेस्ट लेना होता है। जो टॉपर बच्चे रहते हैं ये क्या करते हैं, अपना टेस्ट खुद ही लेते रहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि बहुत जो टॉपर बच्चे रहते हैं वो अपना टेस्ट खुद ही लेते रहते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि उनकी जो तैयारी है हो चुकी है थोड़ी सी, मतलब जैसे उन्हें लगता है थोड़ी तैयारी हो गई है, जैसे उन्हें लगता है कि एक चैप्टर उनका हो गया, तो वो क्या करते हैं उस चैप्टर का अपने आप से टेस्ट ले लेते हैं। कोई सा भी जो है क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसका टेस्ट ले लेते हैं, फिर अपने आंसर चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत नंबर आया तो खुद को मार देनी है,
वो जो है अपने टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है। तो उससे उन्हें पता चलता रहता है कि कैसे क्या उन्होंने जो है तैयारी करी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी जो है कर ली है और फिर जो है उनको जो है सब आता, एग्ज़ाम में गए सब भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको जो अपने टेस्ट वगैरह सब लेते रहने हैं, अब अच्छे से पढ़ाई करनी है बस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।